नमाज को लेकर जो उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, तो ये अच्छा संदेश है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इस बात से मैं भी एग्री नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से धमकाने के लहजे में ये बात कही है, ये बात गैर संविधानिक है। शरीयत ने ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए कहा है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, लेकिन ये भी कहा है साथ साथ कि अगर ईदगाह में आदमी ज़्यादा हों, उसमें समा न सकें, तो फिर आप अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ो। मस्जिदों में नमाज पढ़ने का विकल्प है, और ये भी विकल्प है कि अगर एक बार में सारे लोग नमाज ना पढ़ सकें, 2 बार में पढ़ लें, 2 बार में ना पढ़ सकें, 3 बार में पढ़ लें। ये विकल्प है, और ये हमने कोरोना काल में किया भी है। मुसलमानों को चाहिए कि इन धमकियों को पॉजिटिव लें, और ये हमारे भले के लिए हैं। आज हमारे बच्चे, हम अगर ये भी मान लें कि हम योगी जी के डर से या भारतीय जनता पार्टी की डर से हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा भलाई तो है ना। उनके डर में हमारा भला छुपा हुआ है, तो हम उनके डर को गलत वे में क्यों लेते हैं। तमाम मुसलमानों को उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और ये लेना चाहिए कि हाँ नहीं, ये इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा भला है, अच्छी बात है। वही माँ बाप अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को डरा धमका के सीधे रास्ते पर लाते हैं। लाउड स्पीकर में अब भी नमाज होना चाहिए? नहीं, लाउड स्पीकर जो है नमाज के लिए, अजान के लिए अनिवार्य नहीं इस्लाम में। ये मुसलमान क्यों नहीं समझाता अपनी समाज को? समझाना चाहिए ना कि भाई देखो, सख्त है सरकार, घर भी टूट सकते हैं, मुकदमे भी लग सकते हैं, जेल भी जा सकते हो, मार पिटाई भी हो सकती है, मॉब लिंचिंग किस तरह हो रही है वो भी अपने जहन में रखो। तो बचो इन चीज़ों से, क्यों नहीं बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम भी इस बात को कहता है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके कायदे कानून को मानना आपके लिए वाजिब है, ज़रूरी है। इसने धर्म परिवर्तन किया था, किन हालात में किया था, हमें खुद नहीं पता। हमारे लकड़ दादा सकड़ दादा कोई होंगे जिनको हम भी नहीं जानते आज, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। भाई आज हम मुसलमान हैं, तो हमें इस्लामिक सिद्धांतों पर चलना है, उससे कोई हमें हटा नहीं सकता। और ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये बेवकूफ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। मौलाना साजिद रशीदी शुरू से मुसलमान थे या वो भी कन्वर्टेड हैं? मैं तो शुरू से मुसलमान हूँ, पैदा मुसलमान के घर में हुआ हूँ। मेरे 5-7 पीढ़ियाँ मुझे याद हैं, सारे मुसलमान हैं। कन्वर्टेड नहीं है? नहीं, कन्वर्टेड देश हिंदुस्तान में सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं। आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान नमाज को लेकर आया है? देखिए, नमाज को लेकर जो उन्होंने कहा है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, तो ये अच्छा संदेश है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि नमाज का बेसिक सिद्धांत ये है कि जगह पाक हो। और सड़क कैसे पाक हो सकती है? सड़क पर आदमी जूते लेकर चलता है, सड़क पर आदमी थूकता भी है, सड़क पर जानवर मूतते भी हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जगह तो पाक हो ही नहीं सकती। वो जगह जाहिर बात है गलत ही है। तो मेरा मानना ये है कि सड़कों पर नमाज ना हो, लेकिन हाँ, इस बात से मैं भी एग्री नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से धमकाने के लहजे में ये बात कही है, ये बात गैर संविधानिक है। आप एक प्रदेश की मुखिया हैं, संविधान की आपने शपथ ली है, और आपने बोला है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, मैं सबको साथ लेकर चलूँगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। तो ये भेदभाव वाली भाषा जो है नहीं आनी चाहिए। योगी जी ने ये भी कहा कि बरेली में कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, हमने क्या किया है ज़रा देख लो जाके। तो ये एक सभ्य भाषा नहीं है। समाज भी इस भाषा को एक्सेप्ट नहीं करता, और कानून तो करता ही नहीं है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको बहुत प्यार से ये बातों को समझाना चाहिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़े, सड़कों पर जिस तरह से पढ़ते हैं, क्या इसको अब जायज़ मानते हैं? असल में क्या है, जो पिछली सरकारें थी, उन तमाम सरकारों ने हमें जो है फ्री हैंड दे दिया। और वो फ्री हैंड देने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें हम लोग करने लगे जो बातें कानून के ख़िलाफ़ हैं, नहीं करनी चाहिए, और वो शरीयत के भी ख़िलाफ़ हैं। शरीयत ने ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, लेकिन ये भी कहा है साथ साथ कि अगर ईदगाह में आदमी ज़्यादा हों, उसमें समा न सकें, तो फिर आप अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का विकल्प है, और ये भी विकल्प है कि अगर एक बार में सारे लोग नमाज ना पढ़ सकें, 2 बार में पढ़ लें, 2 बार में ना पढ़ सकें, 3 बार में पढ़ लें। ये विकल्प है, और ये हमने कोरोना काल में किया भी है। कोरोना काल में ये सब हुआ है। हमारे ही बड़े मुफ्तियों ने, ग्रैंड मुफ्तियों ने फतवे दिए हैं कि नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो। तो जब उस हाल में ऐसा कर सकते हैं, तो इस हाल में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो सड़कों पर नमाज ना पढ़ के हम अपनी नमाज़ों को मस्जिदों में पढ़ें।
ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये है, जब आप जानते हैं मुसलमानों के दिलों में एक चीज़ बिठा रखी है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कि साहब बीजेपी तुम्हारी खुली दुश्मन है। अच्छा। चलो आप मान लो कि बीजेपी दुश्मन है, तो दुश्मन को समझ के काम करना चाहिए ना। अच्छा। जब आपको पता है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, जहाँ ज़रा सी चूक तुमसे हुई वो तुम्हें मारेगा भी, वो तुम्हें जेल में भी डालेगा मुकदमे लगा के, और तुम्हारे घर भी तोड़ेगा। जब तुम्हें पता है कि भाई ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है, तो फिर क्यों करते हो ऐसा काम? बचो उससे बचना चाहिए। तो लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने 65 साल तक मेहनत की है मुसलमान पे, मुसलमान को आवारा बनाने के लिए, मुसलमान को अनएजुकेटेड बनाने के लिए, मुसलमान को बेरोज़गार बनाने के लिए, वो जो मेहनत की है 65 साल, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। अभी हालात इतने तो सुधरे हैं कि लोग एजुकेशन की तरफ आए हैं। मुसलमान जो है एजुकेशन की तरफ आया है। पिछले साल 60 से 70 बच्चे यूपीएससी में पास हुए थे, इस बार जो है 53 मुसलमान बच्चे पास हुए हैं। वेस्ट यूपी के अंदर अभी पुलिस में भर्ती हुई है, 48 बच्चे उसमें पुलिस में भर्ती हुए हैं। तो ये सुधार तो आया है। कहीं ना कहीं अब मुसलमान जिन पे ये दाग लगता था कि सिर्फ पंचर बनाते, उससे बाहर निकल रहे हैं। नहीं देखिए, हाँ ये दाग नहीं कह सकते इसको दाग नहीं कहते। लोग दाग के तौर पर इसको बताते हैं। पंचर बनाना कोई गुनाह का काम तो है नहीं। उससे तो अच्छा है कि गांजा चरस फूक रहा है बैठा हुआ, या शराब पीकर घर में जाके मार पिटाई कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, घर में खाने को नहीं दे रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उससे तो अच्छा है ना। हलाल रोज़ी कमा रहा है अपनी। पंचर लगाना कोई गुनाह नहीं। हिंदू भी लगाते हैं बहुत सारे पंचर, ऐसा थोड़े कि सारे मुसलमान ही लगाते हैं, लेकिन परसेंटेज मुसलमानों की ज़्यादा है। मगर ये गलत काम नहीं। लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया जाता है कि अब्दुल तो सिर्फ पंचर ही लगा सकता है, अब्दुल तो जो है ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सूफिया कुरैशी ने कमांड किया है। बिल्कुल किया, वो भी तो अब्दुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं लोग, और इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि बहुत सारे जजेस मुसलमान हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस मुसलमान हैं। मेरा सवाल ये है कि जो योगी जी ने कहा है कि आप शिफ्ट वाइज नमाज पढ़िए, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैंने बताया ना वो शिफ्ट वाइज वाला, शिफ्ट वाइज वाला तो योगी जी सही है, बिल्कुल सही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, अच्छा अभिभावक, अच्छा पेरेंट्स, अच्छे माँ बाप वही कहलाते हैं जो अपने बच्चों को पहले प्यार से समझाएं। अगर नहीं समझता है तो उसको मार पिटाई भी करें। अच्छा पेरेंट्स वही होता है, लेकिन बच्चे को गलत रास्ते पर न जाने दें। तो ये जो धमकियां हैं, इसको हम अदरवाइज क्यों लेते हैं? मुसलमानों को चाहिए कि इन धमकियों को पॉजिटिव लें, और ये हमारे भले के लिए हैं। आज हमारे बच्चे, हम अगर ये भी मान लें कि हम योगी जी के डर से या भारतीय जनता पार्टी की डर से हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा भलाई तो है ना। बिल्कुल। उनके डर में हमारा भला छुपा हुआ है, तो हम उनके डर को गलत वे में क्यों लेते हैं? तमाम मुसलमानों को उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और ये लेना चाहिए कि हाँ नहीं, ये इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा भला है, अच्छी बात है। वही माँ बाप अच्छे होते हैं जो अपने बच्चे को डरा धमका के सीधे रास्ते पर लाते हैं। आपकी क्या राय है, क्या नमाज जो पढ़ा जाता है वो लाउड स्पीकर की भी बात सामने आई, तो लाउड स्पीकर में अब भी नमाज होना चाहिए? नहीं, लाउड स्पीकर जो है नमाज के लिए, अजान के लिए अनिवार्य नहीं इस्लाम में। ऐसा कुछ नहीं है। जिस वक्त अजान या नमाज हुई थी हमारे ऊपर फ़र्ज, उस वक्त तो लाउड स्पीकर था भी नहीं। ये तो अभी 50-100 साल की देन है। उसके पहले कहाँ थे लाउड स्पीकर? बगैर उसके होती थी। लेकिन होता क्या था कि पहले जो लोग थे बड़े अच्छे, तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, उनकी आवाज़ में दम होता था, बोलते थे तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती थी। अब कुछ वक्त जब ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए हुआ कि ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच जाए। और ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, मंदिरों में भी होता है। ये सरकार थोड़ी सख्त है, थोड़ा सा कायदे कानून में रहो। योगी जी ने जो कहा था कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तो ये मुसलमान क्यों नहीं समझाता? अपनी समाज को समझाना चाहिए ना। बिल्कुल। कि भाई देखो, सख्त है सरकार, घर भी टूट सकते हैं, मुकदमे भी लग सकते हैं, जेल भी जा सकते हो, मार पिटाई भी हो सकती है, मॉब लिंचिंग किस तरह हो रही है वो भी अपने जहन में रखो। तो बचो इन चीज़ों से, क्यों नहीं बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम भी इस बात को कहता है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके कायदे कानून को मानना आपके लिए वाजिब है, ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो ये भी सिद्धांत है कि अगर रेड लाइट किसी ने क्रॉस कर दी तो उसका जो चालान है, उसका जो भी पेनल्टी वगैरह है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक गुनाह भी हमारे यहाँ खाते में लिख दिया जाता है इस्लामिक रूह से। ये इस्लाम तो ये है
इस्लाम ये नहीं है कि जो चाहे मर्डर गश्ती करते फिरो, कायदे कानून की परवाह ना करो, जो चाहे करो, किसी को परेशान करो, मारो पीटो, गालियाँ दो, ये सब इस्लाम में नहीं है। तो कुछ मुसलमान करते हैं, वो गलत करते हैं, उनको समझना चाहिए। तो आप योगी आदित्यनाथ के तो आप योगी जी के नमाज वाले फैसले को सही मानते हो? बिल्कुल सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है। मुसलमानों को समझना चाहिए, हाँ मुसलमानों को समझना चाहिए और शिफ्ट वाइज नमाज अदा करें या अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ें। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विरोध करोगे, हाँ। सड़कों पे जाओगे, फिर उपद्रव होगा। कुछ लोग तुम्हारे बीच में ऐसे घुस जाएंगे जो इस तरह की हरकतें कर देंगे कि तुम्हें पत्थरबाज कहा जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगेंगे, तुम्हारे घर टूटेंगे। करो, करके देख लो। अगर किसी को नहीं मानना, करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, फिर बुलडोज़र चलेगा। फिर तुम रोगे कि मुसलमानों के घर बुलडोज़ कर दिए गए, फिर तुम रोगे कि हमें जेल में डाल दिया गया, हमारे खिलाफ मुकदमे गलत लिख दिए गए। तो इसलिए बेहतर ये है अपने आप को हंसी खुशी कायदे कानून में रख के, सरकार के नियमों को पालन करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी रखो। क्यों बिला वजह अड़ते हो सरकार से? सरकार से अड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हवा के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। अगर हवा खिलाफ है तो उसके खिलाफ मत चलो, शांति के साथ रहो। जो वक्त आपको लग रहा है कि ये वक्त गलत चल रहा है हमारे लिए, उस गलत वक्त को बहुत ही शांति के साथ गुजार लो। अक्लमंदी ये है। बिल्कुल। एक सवाल है कि योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण पे बात की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो आप उसको नियंत्रित करो। तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बयान था? नहीं, मुसलमान ये तो मुसलमानों के लिए था।